अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले रात की तारीखी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात करते हुए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक खत लिखा है। उस खत में उन्होंने खुल के पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से, खुफिया इदारों की जानिब से, पाकिस्तान के अदालती मामलात पर मुदाखलत के हवाले से उन्होंने खुल के लिखा है। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि कैसे अपने मर्जी के फैसले दिलवाने के लिए, मर्जी की कार्रवाई करवाने के लिए अदालती मामलात पर मुदाखलत करते हुए कैसे जजों को टॉर्चर किया जाता है, कैसे उनको ज़हनी तौर पर अज़ियत पहुंचाई जाती है, कैसे उनके घरों पर दस्ती हमले करवाए जाते हैं, कैसे जजों की फैमिलीज़ को हरासा किया जाता है। इस हवाले से बड़ी तेलखा खेज किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन उससे भी अगले लेवल पर उन्होंने जाकर जो गुफ्तगू की है, वो तो पाकिस्तान की 74 साला तारीख में कभी इस तरह के इंकशाफात सामने नहीं आए थे। नाज़रीन, उन्होंने खुल के ये भी बता दिया है कि कैसे जजों के बेडरूम्स के अंदर जो है बाकायदा खुफिया कैमरे लगाकर कैसे जजों की नाज़ेबा किस्म की वीडियोस रिकॉर्ड की जाती थी। इस हवाले से भी उन्होंने बड़ी दिलखेज़ किस्म की गुफ्तगू की है। आज के प्रोग्राम में एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, ये मामला कब उठा था और क्या इससे पहले ये मामलात के हवाले से ये तमाम जितने भी इंकशाफात थे, इस हवाले से क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को वो आगाह कर चुके थे या नहीं? इस हवाले से एक मोतबर ज़राए से अब से कुछ देर पहले कुछ तफसीलात पहुंच चुकी है। वो भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप लोगों को इस खत की तफसीलात बताने से पहले आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जिन 6 जजेस ने ये बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा है, उनके नाम ये है, जो खत लिख चुके हैं 6 जजेस, उनमें से एक है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज ईसा खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन फरत इम्तियाज। ये वो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है। और इन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जो खत लिखा है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 5 मेंबरान होते हैं। उसमें एक तो चीफ जस्टिस खुद होते हैं, यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीफ अख्तर हैं, जस्टिस आमिर फारूक हैं, जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ये 5 जजेस हैं जिनको बाकायदा ये खत पहुंचाया गया है। उसके अलावा इस खत की जो कापियां हैं वो दीगर जजों तक भी पहुंचाया गया है, साथ साथ रजिस्ट्रार तक भी पहुंचाई गई है। उसमें नाजरीन दीगर जो जजेस हैं जिनको ये खत की कॉपियां बाकायदा भेजी जा चुकी हैं, उसमें नाजरीन एक तो जस्टिस याया खान अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल मंदोखेल है, जस्टिस मजहर है, जस्टिस आयशा मलिक है, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस हसन रिजवी हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस इरफान सादत हैं और जस्टिस नईम अफगान हैं। और उसके अलावा रजिस्ट्रार को भी बाकायदा इसकी कॉपी जो है वो भेजी जा चुकी है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं खत की जानिब पे, जिसमें बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। ये तवील एक लंबा खत है, उसकी मुकम्मल तफसीलात तो ये भी लोग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसकी वजह से मैंने कुछ समराइज करके चीज़ें निकाली हैं, उस पर हम बात करेंगे। एक तो इस खत के अंदर बाकायदा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से बात की गई है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो इंकशाफात वो कर चुके थे, जो इल्ज़ाम लगा चुके थे कि उस वक़्त के DGI फैज़ हमीद की जानिब से कैसे मर्जी के फैसले दिलवाने के लिए उस वक़्त उन्होंने बाकायदा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के ऊपर जो दबाव डाला था, उस हवाले से भी बाकायदा बताया गया है कि उनके जो इंकशाफात थे, जो उनके जो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे, उस पर बाकायदा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है तहकीकात करें और ये सब कुछ जो है कैसे होता रहा और अब ये चीज़ें अभी तक ये कैसे हो रही है। और उन्होंने ये खुल के बता दिया है कि कैसे जजेस को कंट्रोल करने के लिए उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया जाता है, उनको कैसे हरासा किया जाता है। इस हवाले से उन्होंने तफसीला लिखी है। अब आगे हम बढ़ते हैं। उन्होंने जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी की बात करते हुए उसके साथ साथ उन्होंने आगे ये लिखा है
کہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا خط جو ہے دراصل ایک چارج شیٹ ہے، اور اس میں جس کے مطابق کہ ٹیریان کا کیس جو ہے باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیریان کیس میں درخواست ناقابل سماعت قرار دینے والے ججز پر شدید دباؤ ڈالا گیا۔ ایک جج ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اسپتال پہنچ گیا، اور آئی ایس آئی کی مداخلت پر مئی 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ان کے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو کیس تھا، ٹیریان جیٹ کا جو کیس تھا ان کی مبینہ بیٹی کا، اس پر ناقابل سماعت قرار دینے کی وجہ سے باقاعدہ دباؤ ڈالا گیا کہ اس کو سماعت کے لیے رکھا جائے، اور اس پر ڈیسیژن جو ہیں وہ جو فیصلہ دلوانا چاہتے ہیں اس طریقے کا فیصلہ آنا چاہیے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ باقاعدہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا کہ ڈی جی سی کو ہدایت کر دی ہے کہ آئی ایس آئی کا کوئی بھی آفیسر ججز سے نہ ملے، لیکن دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ مئی 2023 میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے برادر نسبتی کو 24 گھنٹے کے لیے اغوا کیا گیا۔ اغواکار خود کو آئی ایس آئی کا بتاتے رہے، ان کے اہل خانہ کی جاسوسی کی گئی، اور برادر نسبتی کو اغوا کے دوران ٹارچر کرتے ہوئے ان پر کرنٹ بھی لگایا گیا، اور ویڈیو ریکارڈ کرانے پر ان کو مجبور کیا گیا۔ یہ باقاعدہ ٹارچر کر کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اس حد تک اس کو اذیت پہنچائی گئی کہ آخرکار ان پر مجبور کیا گیا ٹارچر کر کے، کرنٹ لگا کر، کہ وہ اپنا ویڈیو پیغام جو ہیں وہ ریکارڈ کریں۔ بعد میں جج کے خلاف پھر ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا، اور میڈیا کمپین بھی باقاعدہ چلائی گئی۔ یہ کھل کے انہوں نے اس خط میں یہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ انسپیکشن جج ایسٹ نے چیف جسٹس کو آگاہ کیا کہ ڈسٹرکٹ ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے گھر جو ہیں کیکر حملے کیے گئے ہیں، دستی بم آپ کہہ سکتے ہیں جن سے باقاعدہ حملے کیے گئے۔ انسپیکشن جج کو بلا کر چیف جسٹس نے کنفرمیشن باقاعدہ لے لی، اور اس کو او ایس ڈی کیا، اور اب وہ بہاولپور میں تعینات ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں 10 مئی 2023 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ججز نے خط میں آئی ایس آئی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا لکھا، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی باقاعدہ علم میں لایا گیا تھا، لیکن اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن ذرائع سے جو خبر آئی ہے وہ بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس خط کی تفصیلات کے بعد۔ اور اس کے بعد ناظرین 2023 کی گرمیوں میں اسلام آباد خط میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ 2023 کی گرمیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سرکاری رہائش گاہ منتقل ہوئے تو دیوار پر لگی ایک لائٹ سے خفیہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کیمرہ برآمد ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے کہ ایک جج جو ہیں ہائی کورٹ کے، وہ سرکاری رہائش گاہ میں، ظاہر ہے جو ججوں کو جو گھر مل جاتے ہیں وہاں وہ شفٹ ہو گئے، تو ان کا کہنا ہے کہ وہاں دیوار پہ لگی جو لائٹ تھی، اس لائٹ میں خفیہ کیمرہ جو ہے نصب کیا گیا تھا، اور وہ آڈیو اور ویڈیو دونوں ریکارڈ کر رہا تھا، جو اس سے برآمد ہوا ہے، جس میں سیم کارڈ بھی تھا، باقاعدہ سیم کارڈ تھا۔ تو ممکن ہے اگر سیم کارڈ بھی اگر اس میں تھا تو پھر وہ ریکارڈنگ براہ راست جو ہے اسی ٹائم ہی دوسری جگہ میں دیکھی بھی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اور کیمرہ جج کے ماسٹر بیڈ روم سے برآمد ہوا۔ ایک تو ان کا کہنا ہے کہ گھر کے لائٹ پہ لگا ہوا تھا جو باہر تھا، گھر کے اندر ہی جو ڈائننگ روم کا ایریا تھا وہاں لگا ہوا تھا۔ ایک ان کا کہنا ہے کہ ماسٹر بیڈ روم کے اندر سے برآمد ہوا، جو ہمہ وقت ویڈیو آڈیو کی ٹرانسمیشن کہیں کر رہا تھا۔ باقاعدہ ان کا کہنا ہے کہ جو ایک باقاعدہ لائٹ کے ساتھ جو لگا ہوا تھا خفیہ کیمرہ، اس کے علاوہ ماسٹر بیڈ روم کے اندر جو ہیں باقاعدہ جو کیمرہ نصب کیا گیا تھا، وہ تو باقاعدہ ٹرانسمیشن جو ہے کہیں اور اس کی پہنچ رہی تھی، باقاعدہ وہ تھرو آپ ہر چیز اسی وقت ہی دکھا رہا تھا، کہہ رہے کہ وہ اس کی ٹرانسمیشن کر رہا تھا۔ خفیہ کیمراز کے ساتھ ایک
USB भी बरामद हुई जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस की खुफिया वीडियोस मौजूद थी और ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्म में भी लाया गया। मालूम किया जाए कि जजेस की प्राइवेसी में मुदाखलत कौन कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 12 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को खत में डिस्ट्रिक्ट के जुडिशरी में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत और जजेस की जासूसी समेत दीगर मामला पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया, जो ताहाल नहीं बुलाया जा सका। अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल करने के लिए, मर्जी के फैसले दिलवाने के लिए, मर्जी की कार्रवाई चलवाने के लिए, मर्जी के केसेस लगवाने के लिए किस तरह जजों को मजबूर किया जाता है, कैसे उनके खुफिया वीडियोस बनाई जाती हैं। अब ये जो वीडियोस बनाई गई हैं, ये तो कोई उनकी नमाज पढ़ते हुए वीडियो तो नहीं बनाई होगी उनके ज़ाहिर वीडियोस बनाई जाती हैं तो फिर खुफिया नाज़िबा किस्म की ही वीडियोस होती हैं और जो बाद में ब्लैकमेल करने के लिए उनको आसानी होती है। तो अब ये जो घरों के अंदर बनाई जाती है, उनके फैमिलीज के साथ भी बनाई जाती हैं। फिर अगर अल्लाह ना करे कोई जज थोड़ा इस मामले में अगर लूस हो, तो फिर अगर कोई उसका स्कैंडल भी आ जाता है तो मज़ीद वो ज़हनी तौर पर टॉर्चर और उनका हमेशा के लिए वो गुलाम बन जाता है। तो ये सब कुछ होता रहा और इसकी वजह से ये जजों ने अपने इस बाकायदा खत में लिखा है कि बाकायदा डिप्रेशन के शिकार हो गए, कहीं तो ब्लड प्रेशर के मरीज बनकर हॉस्पिटल पहुंच गए और फैमिलीज को उनके को टॉर्चर किया गया ज़हनी और फिर उनको बिल्कुल ही अजीब व गरीब एक माहौल पर रखा गया। तो ये खुल के उन्होंने आज इस खत में लिखा है। अच्छा, ज़राए से मोतबर एक ज़राए से जो खबर मौसूल हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से ही बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 के 7 जजेस ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट जाकर ये तमाम मामला के हवाले से इन तमाम मामला के हवाले से बाकायदा वो आगाह कर चुके थे। आगे से जवाब मिला, आगाह क्या सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा, तो उस पर आगे से जवाब मिला कि यही मामलात का वो खुद भी फेस कर रहे हैं, इन हालात का उनको भी सामना है ये सूरत हाल का। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जजेस मायूस होकर वापस लौटे थे। बज़ाहिर अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर उनकी उम्मीदें बाकायदा मरकूस हो चुकी हैं। यानी ये पहले आगाह किया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर कि ये सूरत हाल है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुए थे और एक बार फिर दोबारा उम्मीद लेकर ये जा चुके हैं। और आज तो पाकिस्तान की इस 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इस तरह के खौफनाक इंकशाफात पर मुबनी। इससे पहले कुछ चीज़ें होती थी, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने कुछ चीज़ें खुल के उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन बेडरूम्स में कैमरे लगाने के हवाले से बात नहीं हुई थी। अफसोस की बात है कि इस तरह की सूरत हाल जो है पाकिस्तान के इस वक्त अदालती मामलात पर हो रहे हैं और यकीनन इससे पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की अदालतों को अगर कंट्रोल मज़ीद किया जाता है और बिलखुसूस इस मामले पर सुनवाई नहीं होती है, तो इस रियासत की बदकिस्मती होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।